जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तवांग में एक तरफा कब्जा चाहता है ड्रेन, सेना ने पीएलए को भगाया, चीन ने कहा भारत ने किया एलएसी पार। चीन में कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना वायरस, कम पड़ी आईसीयू बेड, जीरो कोविड पॉलिसी में ढील से और बिगड़े हालात। अरुणाचल सीमा से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने उड़ाया होश, भारतीय जमीन पर कब्जा चाह रहा है चीन। मान सरकार ने बादल परिवार की बसों पर लगाया ब्रेक, पंजाब परिवहन योजना 2018 में किए गए बदलाव। G7 देशों ने भारत की G20 अध्यक्षता का किया समर्थन, जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट। तवांग में भारत चीन की झड़प के चलते टल गया सेना प्रमुख का दौरा। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर डांस करते वीडियो हुआ वायरल, युवतियां सहित 3 गिरफ्तार। तवांग क्लेश पर उमर अब्दुल्ला बोले पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। दिल्ली वालों ठंड से कांपने के लिए हो जाओ तैयार, गिरेगा तापमान और चलने लगेगी बर्फीली सर्द हवाएं। उमर अब्दुल्ला ने किया दावा, हमारी सरकार आई तो जम्मू कश्मीर में रद्द कर देंगे विवादास्पद जन सुरक्षा कानून। देश भर में लाखों जनधन खाते डुप्लीकेट, अब बड़े एक्शन की तैयारी, केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दी बड़ी जानकारी। सीएम योगी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा ने की बैठक, यूपी के इन चुनावों पर होगी चर्चा। हिमाचल में इस बार डिप्टी सीएम बनने की शुरुआत हुई, कुछ लोगों को ये मुख्यमंत्री पर लगाम लगाने का तरीका लग रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा चीन ने अरुणाचल सीमा के पास गांव और सड़कों का किया निर्माण। कुछ लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी, ओवैसी के बयान पर बोले पुष्कर सिंह धामी। नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया खेल जाने, 2025 के लिए तेजस्वी को बनाया सीएम चेहरा। जमीन ही नहीं हवा से भी घुसपैठ की कोशिश कर रहा चीन, बॉर्डर पर दिखे चीनी ड्रोन, वायु सेना ने खदेड़ा। राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा चीन देश की अखंडता और सुरक्षा को खुलेआम चुनौती दे रहा, लेकिन हमारी सरकार चुपचाप बैठी है। नोएडा में कार बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, 4 लोग गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश, पिछली सरकार द्वारा किए गए सभी शिलान्यासों का विवरण 15 दिसंबर 2022 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करने का आदेश। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा भारत चीन सीमा के मसले पर देश को गुमराह कर रहा केंद्र, सेना की बहादुरी के पीछे छुप रही है सरकार। तवांग में झड़प की घटना पर आया चीन का पहला बयान। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आते ही एक्शन में कांग्रेस, सभी भर्तियों पर लगाई रोक, बीजेपी सरकार के फैसले का करेगी रिव्यू। हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? तवांग मामले पर ओवैसी ने कसा तंज। तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आया अमित शाह का बड़ा बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पीएलए को वापस लौटने पर मजबूर किया, हाथापाई हुई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने तवांग झड़प का मुद्दा उठाया, प्रशाल की कार्रवाई बाहिर। जिस्म फरोश की दलदल में फंसी बाबर के घर की बेटियां, उज्बेकिस्तान से दिल्ली लाकर कराया जा रहा गंदा काम। नोएडा में विदेश भेजने के नाम पर महिला करती है ठगी, 50 से ज्यादा लोग हो चुके हैं शिकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में संदिग्ध आईईडी बरामद, मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। रेलवे ने कैंसिल की 240 ट्रेनें, सफर करने से पहले चेक कर ले लिस्ट, वरना हो सकते हैं परेशान। पुणे के बाद कर्नाटक में भी मिला जीका वायरस का एक केस। कांग्रेस नेता राजा पटिरिया गिरफ्तार, पीएम मोदी की हत्या वाला बयान देने के बाद कार्रवाई। तवांग मुद्दे पर गरमाई सियासत, विपक्ष ने सरकार को संसद में घेरने के लिए कसी कमर। एलपीसी पर तवांग में भारत चीन के बीच झड़प, अरविंद केजरीवाल ने जवानों को लेकर कही बातें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने झारखंड का शोषण किया, राज्य में विकास कार्यों को पचा नहीं कर रही है पार्टी। एलएसी पर झड़प को लेकर कांग्रेस के वार, कहा अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे पीएम। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मुस्लिमों से बोले मुझे वोट नहीं दिया तो विकास नहीं होगा, वीडियो हुई वायरल। गाजियाबाद के लोनी में मौसा के घर से चोरी किया 3 खून, पिटाई के डर से युवक ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग।
गाजियाबाद में घर के बाहर धूप में बैठी थी महिला, बदमाशों ने दिन दहाड़े बंदूक के दम पर लूटा। लखनऊ के सरोजनी नगर के 55 स्कूलों को झूलों की सौगात, बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने किया उद्घाटन। अरुणाचल में झड़प, तवांग में घुसे 300 चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा, चीन के 20 जवान हुए घायल। दिल्ली में सभी रजिस्ट्रार महिलाएं होंगी, LGV के सक्सेना ने दिया निर्देश। दिल्ली वालों को आप सरकार का बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से 450 तरह की मेडिकल टेस्ट फ्री, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर माहौल गर्म, आपको लग रहा अपने पार्षदों के खरीदे जाने का डर। सेफ्टी के मामले में मारुति सुजुकी का अभी भी दुलमुल रवैया, नए मॉडल की चमक दमक, लेकिन क्लैश टेस्ट में 3 कारें फेल। नैनो की इलेक्ट्रॉनिक अवतार में हो सकती है वापसी, सामने आई रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया विंडोज 11 का नया अपडेट, यूजर को मिला स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। मार्केट खुलते ही सेंसेक्स ने पकड़ी रफ्तार, निफ्टी ने भी मारा चौका। श्रीलंका का बड़ा फैसला, बूचड़खानों को बंद करने का आदेश। रोहिंग्या मुसलमानों के संकट से बांग्लादेश परेशान, भारत से मांगा सहयोग, मौजूदा समय में 10 लाख शरणपंथियों का झेल रहा है बोझ। इस्लामिक स्टेट ने ली काबुल स्थित चीनी होटल पर हुए हमले की जिम्मेदारी, सोमवार को हुआ था बड़ा धमाका। ईरान में एक और व्यक्ति को सरेआम क्रेन पर लटका कर दी फांसी। जंग की आग में जल रहे दोनों देश, यूक्रेन ने रूस की मिलिट्री हेडक्वार्टर पर किया हमला, कई लोग की मौत। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले, तबाह कर दिया पूरा शहर, सड़क पर रहने को मजबूर नागरिक। जबरन धर्मांतर कराने वाले पाकिस्तानी मौलाना पर ब्रिटेन ने लिया एक्शन, जबरदस्ती करा रहा था नाबालिग लड़कियों की शादी। ब्रिटेन के जर्सी प्रादीप में भीषण धमाका, आग की लपटों से घिरा अपार्टमेंट, कई की मौत, 12 लोग लापता। वेस्ट बैंक में नहीं थम रही हिंसा, इजरायली सेना के हमले से 16 साल की लड़की की मौत, सिर में लगी थी गोली।